किसी का घर थोड़ा कुछ अलग हो जाता है तो हम वही कहते हैं, हमारा ये थोड़ा सा सहयोग होने के कारण किसी के घर में कुछ अलग बन जाए ना, किसी बहन का दान कुछ अलग अच्छे से हो जाए ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत अच्छा लगेगा कि थोड़ा सा तो कुछ हुआ हमारे वजह से। और हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा हुआ होगा फिर उनके घर में जो जॉब में चल गई होगी। देखिए अभी कितना अच्छे से तो दहेज देना पड़ेगा उस तरह से ना, कुछ भी योग्य अच्छे से मिल जाएंगे, अच्छे से जीवन जिएगा। और जिसका मैरिज जिसका जॉब नहीं हुआ देखिए उसको थोड़ा वो ना, मतलब पूरा हक है, हमको संविधान में दिया गया है कि हम खुल के बोल सकते हैं, खुल के रह सकते हैं। लेकिन हमारी प्यारी बहना होती है ना, जो कुछ पॉइंट के वजह से ना वो मतलब खुल के नहीं बोल पाती, रियली है ना, नहीं बोल पाती। क्यों पता नहीं, क्योंकि हम उसको उस तरह से ढाल दिया जाता है कि मतलब तुमको इस तरह से घर में रहना है, इस तरह से समझना है, इस तरह से फैमिली को लेके चलना है। तो ये सब होता है। बाकी यहाँ सब थोड़ा सा सोचब जरूर, थोड़ा सोच के पढ़ू। बताओ ग्रेजुएशन हो गया तब आवे छिए, कौन फायदा। अभी भी बोलते हैं कुछ तो हम देखो हमेशा बोलते हैं आपके पास पैसा है दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं है, फिर भी हम खड़े हैं। अच्छा देखियो, ये इसी फील्ड में नहीं, हम आने वाले हैं बहुत जल्द। जिस पे काम कर रहे हैं हम, अगर हमारा वो सक्सेस हो गया तो साला भले हम लोवर में ही रहेंगे, ये तो हमारा है ही जूता मोजा लोवर एक टी शर्ट में रहते हैं ऑल टाइम, और रहेंगे हम इसी में ही। जो काम कर रहे हैं अगर हमारा सक्सेस हो गया तो बोल दे रहा है इस क्षेत्र के जो बहन होगी कुछ करने के लिए लाइफ में कुछ करना, उसको जब तक कुछ कर नहीं लेगी तब तो हम बोलते हैं उतना दायित्व तो ले लेंगे, उसके घर के फैमिली को बोलेंगे कि हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर कुछ नहीं की तो हम इनका शादी करेंगे, इतना तक लेंगे हम बहुत जल्द। बशर्ते भगवान हमको जिस तरह से सोच रहे हैं उस तरह से दे दे। तो अहाँ सब नहीं समझ हमरा नहीं समझ सके छे, अहाँ सब समझ सके हुए जे थोड़ा मेच्योर छिए अहाँ सब में। बाकी एगो दूगो होते जे सब फोन तोन के चक्कर में होते वो तक कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं। बस इंस्टाग्राम वगैरह, हम ये नहीं कह रहे हैं इंस्टाग्राम नहीं चलाइए चाहे कुछ भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंस्टाग्राम से भी, लेकिन वहाँ पर ही जाकर कथी हुई मैसेज वाला में वही वाला में चल जाए। और एगो और कथी हुई स्नैपचैट, जिसमें क्या बोलते हैं अगर मैसेज करता है तो नहीं दिखता है। अब ये हमको नहीं मालूम है, हमको गुप्त सूचना के मुताबिक मालूम चला है। तो ये सब से जाके बात करता है आदमी, सब टेलीग्राम होता है उस सब से बात करता है, करती है। पिलुआ फड़ेगा समय आने पे, टेंशन नहीं लो। जब जो खुद का बच्चा करेगी, खुद का बच्ची करेगी ना, उस टाइम में याद आएगा अरे साला हम भी तो किए हुए हैं, अभी थोड़ा आ रहा है, घुमा के दे रहे हैं भगवान। यही सब बात होता है। थोड़ा दीदी के शादी होलो ना, ओकरा दीदी के मालूम रहे है कि मतलब वो दीदी के मालूम रहे कि हमारे बाप कहाँ से दहेज के पैसा ले लगा, नहीं मालूम रहे ना। इसमें से जिसके भी पापा मम्मी जिसका भी शादी होगा ना, वो अपना बाबू से अपना भाई से एक बार पूछ लेना कि भैया हो कहाँ से पैसा ले लगा, ठीक है। रियली बताते हैं, तुम कितनों तुम्हारा शादी हो जाएगा जिससे, ठीक ना, लेकिन वो कितनों तोरा प्रेम देगा चाहे कुछ भी देगा, लेकिन तोरा याद आएगा माँ बाप ही। क्यों याद आएगा सो हम बताते हैं कि बचपन से लेकर के कुछ ऐसे उम्र होते हैं तब तक आप लोग अपने माँ बाप के साथ भाई के साथ रहते हैं, और कितना हंसता हुआ चेहरा खिलता हुआ चेहरा देखे होंगे, लेकिन सिर्फ मेरे वजह से कितना मतलब मायूस हो जाता होगा चेहरा, होता होगा ना। और इतना कष्ट से पैसा लाते हैं ना कि मत पूछो। लेकिन ये जो लड़का होता है ना, लड़का का बाप जो होता है ना, इसको तो टांग के मारना चाहिए था हमको। एक तरह लड़की भी दे रहा है जो उसको लगेगा जैसे नौकरानी ही आई है, अभी चाय बनाओ तो अभी चाय बनाओ, खाना बनाओ तो अभी खाना बनाओ। अगर हमें मतलब लड़की भी जाती है उसके साथ, जब तक पैसा नहीं देता है तब तक हम शादी नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, होता है ना ऐसा। अगर रियली अगर सोचने वाली होगी ना तो हम जरूर बोलते हैं। ऐसा है नहीं कि मतलब मैरिड नहीं होगा, सबका मैरिड होगा ना। मैरिड से पहले एक बार पापा से जरूर मिलना ना रे, सच बताते हैं। नहीं तू जितना तुम जाने से बेसी रोगी अपना घर छोड़ के, उससे बेसी तौर जब पापा बोलेंगे बताएंगे नहीं वो कि कहाँ से लाते हैं चाहे कुछ भी, ये हमको मालूम है। हम भी एक भाई के बहन हैं, हम भी किसी माता के पुत्र हैं, बताएगा नहीं, लेकिन उसके अंदर कैसे लाता है, क्या करता है, नहीं करता है, वो सब उसको कुछ अलग तरह से रोएगा। रोएगा नहीं तो हर भाई रोएगा, समय आने पे रोएगा, और तुम लोग भी रोओगी। लेकिन ये जो आजकल ये जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो दहेज का मैटर है ना, बहुत बुरा लगता है बहुत। ये विवाह फिल्म का मतलब एक प्रसंग है जिसमें वो शादी करवाने वाले जो रहते हैं, वो कितना देखो, अभी इतना हमको रात में हम देख करके भावुक हो गए थे। वो बोलते हैं क्या कि दुनिया का मतलब सबसे पुण्य है, क्या बोलते हैं उसको, कन्यादान, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। और वो दान करने के लिए एक पिता को, एक
भाई को रोना पड़ जाता है। अब बताओ क्या बोला गया है, दुनिया का सबसे पुण्य का काम है कन्यादान, लेकिन वो दान करने के लिए एक पिता को, एक भाई को रोना पड़ जाता है। क्यों रोना पड़ जाता है? एक तो साला बहन दे ही रही है, बिटिया रानी तो दे ही रहा है, उसके बाद से साला क्या बोलते हैं पैसा भी मांगता है, और वो अगर पैसा समय पर अगर नहीं मिला तो साला क्या बोलते हैं उसको मैरिज भी टूट जाता है, तो टूटता है ना। और देखो मतलब देखते रहते हैं कि कुछ व्यक्ति हैं हमारे समाज में जो लोग भावना जानते हैं कि हाँ क्या होता है बेटी नहीं होता है, चाहे बहन क्या होता है, तो वो लोग उस तरह से नहीं चलते, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं। और देखो हम हमेशा बताते हैं हाँ सब जो बदल जमे ना तो ये सब खत्म में हो जाते अपना समाज के लिए, पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसको बदलने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को सही होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग भी सही नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं फोन वगैरह वगैरह उसके चक्कर में टाइम पास कर लेते हैं। ये लड़के वगैरह वगैरह वो सब कुछ नहीं है वो सब आपके जो भी मतलब आप लोग हम उस तरह से उन्हें बोल सकते हैं, उस तरह से वो रहेंगे और मतलब खिलौने की तरह, और फिर वो अपना मतलब अलग मैटर रखेंगे। तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो अहाँ सब कनी ये बात सब सोचल करब, ठीक है? तो ये सब सोचियो, आज ज़्यादा डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, आराम से। जब देखियो हम हमेशा बोलते हैं, बताओ जब 11th 12th मतलब अभी आपके घर में होगी ना बहन लोग, उसको अभी से ही थोड़ा कुछ तो आप लोग को सीखने में मिला है ना। और देखो लड़का नहीं बदल सकता है आप समाज को, हमको अब पूरा अनुभव हो गया है, लड़का से नहीं बदलने वाला है हमारा समाज। है कुछ व्यक्ति हैं हमारे समाज में जो पुरुष हैं, उसके वो भी बदल सकते हैं, लेकिन हम अगर रियली बता रहे हैं, अगर हमारा समाज बदलेगा तो आप लोग से ही बदलेगा। आप लोग बदल सकते हैं कन्फर्म, पूरा हम अपना माइंड में एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो यही कहेंगे और कुछ ही नहीं, बाकी सोचने वाला के लिए है। अब आप लोग सोचिए चाहे नहीं कुछ सोचिए, और बाकी अगर जो हम मारते हैं चाहे कुछ तरह का बोली बोलते हैं चाहे कुछ भी, तो वो आपको उस तरह से बनाने के लिए हम उस तरह का बोली बोलते हैं, नहीं तो हमको कोई ज़रूरी नहीं था बोलने के लिए। आप ना तो हम आप लोग को कभी टोके होंगे ना कुछ भी, यहाँ आते हैं इसीलिए कुछ कहते हैं, ठीक है? गोर लग के हम क्षमा मांगते हैं। जो भी अगर इस तरह से लगेगा कि फालतू क्या बोलते हैं मतलब थोड़ा लगेगा कि अजीब तरह से बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्षमा मांग ले रहे हैं आप लोग से, ठीक है? इतने बात। वो दीदी मैरिड है, यह दीदी मैरिड है, बाकी मैरिड है ना? और मैरिड अक्सर लड़की लोग चाहे कोई भी रहता सोचता रहता है कि मैरिड हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। कौन जरूरी चले इनका तैयारी करे के लिए लाभ के लिए मैरिड हो गए है। साला 4 गो बॉयफ्रेंड रखती है, 1 हफ्ता उससे बात करती है, 10 मिनट उससे बात करती है, 2 घंटा उससे बात करती है, टाइम पास होता है। जिंदगी तो टाइम पास हो जाएगा, ऐसे ही देखना पिलुआ फट जाएगा देह में, ऐसा काम करोगी तो। हम भी करे लगता होगा हमारे प्रति ऐसा कुछ, तो एक बार हमसे मिलना। अगर कोई कहेगा हमारे बारे में तो हमसे मिलना कि क्या है, हम पूरा बताएंगे।